और दादी जी वार्तालाप कर रही हैं और मम्मी रख रही है दादी के लिए थोड़ा सा कड़वा तेल गांव का। इससे क्या होता है कि पैर अगर दर्द होते हैं, मीठा तेल, तिल का तेल तो कड़वे तेल ही तो होता है, तिल का तेल। मैं लोगों के लिए चाय बनाती हूँ, मम्मी को रेडी करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं दिव्या रावत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने ब्लॉग पहाड़न चमोली में। इनके साथ नई ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं और ब्लॉगिंग की शुरुआत ठीक सुबह के 10:30 बजे से हो रही है। जैसे कि हर दिन की तरह आज की मॉर्निंग भी बहुत शानदार रही है। सुबह उठते ही मैं नहा धोकर हो चुकी थी एकदम साइड। उसके बाद मैंने बनाई है रोटियां और सब्जी बनाई थी और ये है मेरी मम्मा जी पीछे से। सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। देखते रहना ब्लॉग। हर दिन हर नया सवेरे के साथ नए ब्लॉग मिलेंगे आपको। धन्यवाद। मैं जा रही हूँ। अभी मैं जल्दी से मम्मी को कर देती हूँ रेडी, क्योंकि वैसे जब मम्मी कहीं जाती है शादी में या फिर कीर्तन में तो मैं ही मम्मी की साड़ी लगाती हूँ। तो वैसे अभी 4 साल से तो मैं बाहर रह रही हूँ, मतलब हॉस्टल में रह रही हूँ। तो जब मैं घर आती हूँ, अगर उस टाइम पे कोई ओकेजन या फिर कोई भी इवेंट होता है तो मैं मम्मी को रेडी करती हूँ। तो आज भी मैं घर पे हूँ तो सोच रही हूँ मम्मी की साड़ी लगाती हूँ। जल्दी से मम्मी को करते हैं रेडी और भेजते हैं कीर्तन में। सुबह होते ही सबसे पहले मैंने नाश्ता बनाया था, पापा लोगों को, दादी लोगों को, सबको नाश्ता खिलाने के बाद, सफाई करने के बाद अब मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ। अब मम्मी को करते हैं रेडी और देखते हैं कि आज का दिनचर्या कैसा जाता है। बाकी इस ब्लॉग के माध्यम से आप देखते हैं। और दादी जी वार्तालाप कर रही हैं और मम्मी रख रही है दादी के लिए थोड़ा सा कड़वा तेल गांव का। इससे क्या होता है कि पैर अगर दर्द होते हैं, मीठा तेल, तिल का तेल तो कड़वे तेल ही तो होता है, तिल का तेल। तो तिल का तेल रख रही है मम्मी दादी के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा, दादी के पैर वगैरह दर्द होते हैं तो अगर वो हम उसको यूज करें तो उससे जो पैर का दर्द है या फिर हाथ का दर्द है वो ठीक हो जाता है। तो दादी चलो एक गढ़वाली गीत सुना दो मम्मी को, प्लीज प्लीज। मंगल गीत गा, इधर मंगल गीत, इधर प्लीज प्लीज मेरी दादी मंगल गीत। बोला ना बोला सगुना बोल, मेरी आवाज ही नहीं। आज ही बोल। बोला ना बोला सगुना बोल, पेली सगुन भूमिगा भूम्यालो, पेली सगुन भूमिगा भूम्यालो, पेली सगुन पंजाना मुदेव, रूढ़ी की लचू, रूढ़ी की लचू। दादी मंगल स्नान वाला गीत गा रही है। तो मम्मी ने यहाँ पे दादी जी को दे दिया है तेल और देखते हैं मेरी सिस्टर क्या कर रही है। आज मेरी बहन का भी बहुत पेट दर्द हो रहा है तो वो रोई रोई कर रही थी। यहाँ पे देखो उसको लिए मैं बनाती हूँ, इसके लिए बनाती हूँ चाय, वो वाली जो मैं परसों पी रही थी, जिसने मेरा पहले का व्लॉग देखा होगा। तो उसमें मैंने क्या किया था, चाय बनाई थी पानी और थोड़ा सा चाय पत्ती और चीनी डाल के। उससे क्या होता है पेट दर्द ठीक हो जाता है। बाकी मम्मी नाश्ता कर लिया, नाश्ता ठीक है। तो अभी मैंने वैसे बर्तन धो के तो रख दिए थे, पर अभी भी थोड़ा बहुत बर्तन रह चुके हैं इन सब चीज़ों के। तो ये आज मैंने बनाई थी कद्दू की सब्जी, अब थोड़ा सा रह चुकी है बहन के लिए, वो खा लेगी और उसके बाद मैं धोती हूँ बर्तन। रोटी भी आज मैंने ही बनाई थी काफ़ी टाइम से, मतलब पहले वैसे मैं बनाती नहीं थी। लोगों को भी पता है जैसे जैसे हम समय के साथ बड़े होते रहते हैं वैसे वैसे हमारे काम भी बढ़ते रहते हैं। तो पहले सब्जी चावल और दाल वगैरह या फिर जो भी चीज़ रहती थी वो बना लेती थी, पर मैं रोटियां नहीं बनाती थी। पर जब से मैं इस छुट्टी में घर आई हूँ, मेरी मम्मी ने कहा रोटियां बनाना सीख, तो मैं कंटिन्यू अब रोटी बनाती हूँ और मैं रोटी बनाना फाइनली सीख चुकी हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं बना सकती, पर मैंने फर्स्ट डे से ही बनाना शुरू कर दिया था। पहले भी बनाती थी पर ज़्यादा नहीं बनाती थी। इसलिए बाकी समय के साथ जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वैसे वैसे हमारे पास काम की परिस्थितियाँ भी आ जाती है, तो काम करना पड़ता है। इसलिए अब ये होता है कि मैं किचन में लगी रहती हूँ सुबह से, मतलब सुबह का और दिन का नाश्ता खाना मैं बना देती हूँ तो मैं किचन में रहती हूँ। मम्मी बाहर की सफाई कर लेती है, थोड़ा बहुत हाथ हम भी लगा लेते हैं बाहर की सफाई में मम्मी के साथ, और बहन करती है अंदर की सफाई। तो ऐसे में क्या होता है काम जल्दी हो जाता है। बाकी पापा जी जा चुके हैं ड्यूटी, भाई जा चुका है ड्यूटी, मम्मी को मैं तैयार करती हूँ कीर्तन के लिए। दादी जी हमारे साथ ही रहेगी, बहन का पेट दर्द हो रहा है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं उसको दे देती हूँ मेडिसिन और करते हैं आगे का काम। देखते हैं क्या होता है। इस ब्लॉग के माध्यम से आप देख लेना। और बाकी मेरी छुट्टियां भी बहुत जल्द खत्म होने वाली है, बहुत जल्द तो क्या ही बोलूँ, पर हाँ आज एक दिन हो चुका है, कल एक और दिन हो जाएगा और परसों मेरी छुट्टियां हो जाएंगी ख़त्म और परसों मैं चले जाऊँगी अपने कॉलेज वापस। फिर उसके बाद मेरे कॉलेज का सिर्फ 2 महीने रह जाते हैं, जिसके बाद
मैं जॉब करना शुरू कर दूंगी। तो देखते हैं अभी मैं कहाँ करती हूँ, टीचिंग लाइन में जाती हूँ या क्लिनिकल में जाती हूँ। बाकी चलिए जल्दी से मम्मी को करते हैं तैयार। तो यहाँ पे देखो मम्मी की साड़ी भी निकल चुकी है, ये वाली साड़ी पहनने वाली है मम्मी। पहनना चाहिए वैसे ना, पैरों हरे लाल वाली इसी साड़ी का ब्लाउज का है। बेकार है लाल। ठीक है, यही अच्छा लगता है। तो ये मम्मी का ब्लाउज है जो मम्मी इसके साथ पहनेंगी। और मम्मी चूड़ी निकालो, चूड़ी बताओ। अरे अच्छी लगती है यार। अरे वो वाली बताओ ना, वो लाल वाली यार। अरे तो ज्यादा नहीं ना, 2 पहनना मम्मी। अब देखो एक एक पहनेगी, अच्छी भी नहीं लग रही हो। अरे चूड़ा कहाँ है, वो 2 पहनना है सिर्फ। हमारी बुआ जी आ गई है। बुआ आ जाओ अभी। ठीक है। तो ये है मेरी दादी, मतलब मेरी जो बुआ जी अभी आई है, बड़ी वाली, मतलब छोटी वाली बुआ, उनकी सास। तो अभी ये आए हैं, तो चलो इनको ले जाते हैं अंदर। आ जाओ, चल बिठा रहा। हाँ तुम चाय बनोला किले दिव्या गरा काच दिव्या गरा स्कूल के स्कूल। अच्छा स्कूल खुली। हाँ ये मम्मी, और ये मम्मी की सास, और ये बुआ जी की सास। मम्मी के लिए चाय बनाती हूँ, मम्मी को रेडी करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। अभी वही यहाँ पे हमारे बगल में एक आंटी रहती हैं, तो वो अभी आ रखी हैं मम्मी की साड़ी लगाने के लिए। वैसे तो मैं लगा देती हूँ मम्मी की साड़ी, पर अभी वो आ गई तो मम्मी ने कहा चल तू रहने दे, एक काम कर, तू अपना काम कर ले और आंटी मेरी साड़ी लगा देगी। और बुआ लोग भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो लोग मार रहे हैं गप्पे। तो मैंने सोचा क्यों ना आंटी ही मम्मी की साड़ी लगा देगी। तो अभी वैसे तो मैं ही मम्मी को तैयार करती हूँ, बट अभी आंटी आ गई तो आंटी कह रही है मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं, तो अपना काम कर ले। तो जल्दी से मम्मी रेडी हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको मम्मी का फाइनल लुक दिखाती हूँ और देखते हैं कि इस ब्लॉग को मैं और कितना लंबा खींच पाऊंगी। बाकी जैसे जैसा होगा इस ब्लॉग के माध्यम से आप देख सकते हो। आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं मुझसे रिलेटेड, मेरी फैमिली से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हो इसी ब्लॉग में। इस ब्लॉग के माध्यम से आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आपके आने वाले ब्लॉग्स में सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं, बिल्कुल आपके क्वेश्चंस के हिसाब से। कि जिन लोगों ने मेरे ब्लॉग्स को देखा है और 400 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, मुझे पता है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, पर धीरे धीरे मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी यूट्यूब की जर्नी को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ करूँ, बढ़ाऊँ और इसमें अच्छी सी अर्निंग कर सकूँ और छोटी यूट्यूब फैमिली बनाऊँ। तो मैं अब लग चुकी हूँ यूट्यूब में भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि घर का काम भी होता है, अपना कॉलेज लाइफ भी है, अपनी जॉब भी होगी आगे, तो मैं ज़्यादा ब्लॉग में एक्टिव तो नहीं रह पाऊंगी। पर हाँ, मैं हर दिन आप लोगों के लिए एक छोटे छोटे ब्लॉग्स तो लेकर आ सकती हूँ, क्योंकि जो काम मैं करूँगी वो मैं आपको अपने ब्लॉग्स के माध्यम से और दिनचर्या से दिखा चैनल के माध्यम से आप जनवरी से मेरे सारे ब्लॉग्स देख पाओगे, अच्छे और इंटरेस्टिंग, और आप लोगों के लिए मैं सच में बहुत प्यारे प्यारे ब्लॉग्स लेकर आती रहूँगी। बाकी आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो जैसे आप लोग कर रहे हो, और अच्छे व्यूज़ दीजिए यार, ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे ब्लॉग्स लेकर आती रहूँ। आप लोगों की मेहनत और मेरी मेहनत मेरे यूट्यूब चैनल को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बाकी भी चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे मम्मी की लग चुकी है साड़ी। वो वाली है तो काला वाला मंगलसूत्र, वो पहनो, वो अच्छा लगता है मम्मी। सुद्दी जब है तो पहनने के लिए, हाँ साड़ी में वो काला वाला मंगलसूत्र ही अच्छा लगता है मम्मी, वही पहन ले, इसके बाहर कुछ नहीं होता, अच्छा भी लगता है जब है तो पहनो, पर सुंदर भी लग रहा, ये साड़ी के साथ अच्छा भी लगेगा। तो मम्मी ने काला वाला मंगलसूत्र पहन दिया है साड़ी के साथ, जो बढ़िया भी लग रहा है एकदम। तो भाई जी यहाँ पे मम्मी हो चुकी है बिल्कुल अच्छे से तैयार, अब जा रही है मम्मी अपनी कीर्तन मंडी को लेकर। तो थोड़ा सा मैं बेड साफ कर लेती हूँ बस, और अभी मम्मी जा रही है। जाओ मम्मी, चलो ठीक है तब बाय बाय। इधर देखना है, हाँ दिन का क्या करना है, खाना करना है, फोन कर दूंगा। ठीक है बता देना। तो यहाँ पे मेरी बुआ जी भी तैयार हो चुकी है बिल्कुल मस्त तरीके से। ये मेरी छोटी वाली बुआ है, ये मेरी उनसे छोटी, और ये मेरी मम्मा है।
ठीक है ठीक है। मम्मी वो आंटी का पल्लू। चलते हैं दादी जी औरों के साथ ऊपर छत में। कि अभी दिन दोपहर है, छत में मत जाओ, इतनी धूप हो रही है, पर दादी लोग सुनते कहाँ हैं, इसलिए उनके साथ मुझे भी जाना पड़ रहा है कि थोड़ा सा इनके साथ जाती हूँ, फिर इनको ही नीचे लेकर आ जाऊंगी, बोलूंगी इतनी धूप हो रही है नीचे चलो। अभी का मौसम दिखाती हूँ, शानदार मौसम के साथ मैं आपको मेरी अम्मी ने यहाँ पे लगाया था अमरूद का पेड़, और सच में ये इतना बड़ा हो गया इतने कम टाइम पे, और इसमें अमरूद आने भी लग गए हैं, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। ये हो गया, ये हो गया। पहले तो एक टाइम पे स्टार्टिंग में जब हुआ था तो बहुत बड़ा अमरूद लगा हुआ था यहाँ पे 3, अब तो वो खा ही लिए इन्होंने, पर यहाँ पे अमरूद भी होने लग चुके हैं। ऐसा मुझे अच्छा लगता है जैसे अपने घर पे ये सब चीज़ें करना, तो मुझे तो अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करना। ऐसे अपनी मतलब अपने ही घर में अगर खेत नहीं है या फिर कोई बगीचा नहीं है तो आप ऐसे ही प्लांट लगा सकते हो और सब्जियां कर सकते हो अपने घर में सुंदर सुंदर, ताकि आपका आधा से ज़्यादा पैसा यहीं पे सेव हो जाता है। मतलब इसे हम अपना बताते हैं, तो हम समय के साथ जैसे कि हमारी ठंडियाँ शुरू होती है तो हरी सब्जी आना भी शुरू हो जाती है, तो हम वही लगा देते हैं और उसका सेवन करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और मस्त रहता है, साथ ही साथ हम लोगों को घर की सब्जियां खाने को मिल जाती हैं। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि जिन लोगों के घर में खेत नहीं है और बगीचा नहीं है तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं। कुछ मेहनत से ही कुछ मिलता है, इसलिए आप लोगों को इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे से सब्जी वगैरह होंगी और अच्छे से खाओगे तो अच्छा भी लगेगा। ऐसे ही हमने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, जैसे हमने यहाँ पे प्याज लगाया है, धनिया लगाया है, ठीक है, और अभी लहसुन भी करे थे हमने बीच में, और अभी अदरक भी लगाया था, तो काफ़ी हमारे अदरक भी हुए थे जो हमने निकाल दिए हैं। नींबू है, साथ ही साथ में हरी सब्जियां हैं। इसका सेवन तो हम आजकल सुबह सुबह करते हैं, तो बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट होती है, क्योंकि ये खाने के लिए भी अच्छी है और साथ ही साथ हमारे शरीर को स्वस्थ भी रखती है और खून की कमी को पूरा करती है। तो ये अच्छी भी है कि आप अपने घर में इन चीज़ों को लगा रहे हो, तो आप दिनचर्या मतलब जो आपका दिन रहेगा वो इसी में व्यस्त भी रहता है, घर के काम में, और इसमें भी व्यस्त रहता है। तो सुबह तो मैंने कपड़े वगैरह धो दिए थे मम्मी के साथ, तो हमने यहाँ पे सुखाने के लिए रख दिए थे, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे लगाए हैं फूल। वैसे ये सूख चुके हैं पर पीछे जो फूल हो रहे हैं वो अभी खिले हुए हैं। साथ ही साथ में ये फूल मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। हम पूजा में या फिर जब भी हमें पानी चढ़ाना होता है तुलसी माता को, तो उस पानी में हम 2-3 फूल ये भी डाल देते हैं। और भाई इसके साथ साथ हमने यहाँ पे ये जो नल है ये अभी ही लगाया था नया, क्योंकि हमें क्या होता है, दिक्कत होती थी नीचे जाने के लिए, पानी लेकर आओ ये वो, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे हमें सिंचाई करनी होती है, यहाँ पे हमें पानी डालना होता है गमलों में, तो यहीं पे एक नल फिट कर दिया जाए। तो हमने यहीं पे एक नल फिट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे गेहूँ रखे हुए हैं सुखाने के लिए। कल भी गेहूं मैंने धोए थे और साथ में सुखाने के लिए रख दिए थे, तो अभी कल शाम को मैंने इसे बटोर के रख दिए थे कट्टे में, तो आज मम्मी ने फिर से इस गेहूं को यहाँ पे रख दिया है ताकि ये सूख जाए टाइम के साथ। बाकी अभी तो कुछ करने को है नहीं, खाना वाना शायद आज हम सबका वहीं होगा, तो मैं मम्मी के साथ ही जाऊंगी। बाकी यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है, तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ऐसे ही अपने घर में अच्छी अच्छी चीज़ों को लगाएं और उनका आनंद लें, क्योंकि अपने घर की चीज़ें ही मतलब अपने घर का चीज़ों का ही मज़ा ही कुछ और होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने घर को कैसे मेंटेन करके रखते हो। बाकी हमने साथ ही साथ में यहाँ पे कड़ी पत्ते का भी वो पूरा प्लांट लगाया था, तो ये कड़ी पत्ता हम यूज़ करते हैं कड़ी के लिए या फिर जब भी हमें पकौड़ियाँ वगैरह बनानी होती है उसके लिए। तो जैसे कि आपने मेरा पहला व्लॉग देखा होगा तो उसमें भी मैंने कड़ी बनाई थी, तो कड़ी पत्ता हमने यहीं का यूज़ किया था। बाकी यहाँ के मौसम को दिखाऊँ तो मौसम तो इतना शानदार है कि क्या ही बताऊँ, क्योंकि आजकल क्या है, ठंडियाँ आ चुकी है, ठंडियों में तो धूप का आनंद लेने में किसको मज़ा नहीं आता है। तो भाई मौसम तो बहुत ही शानदार हो रखा है। कुछ नाश्ता नहीं किया था, इसलिए मैंने आज बनाई थी रोटी और कद्दू की सब्ज़ी, तो मैं उसको दे देती हूँ नाश्ता जल्दी से, और फिर बचे हुए बर्तन को धो देती हूँ, क्योंकि और साथ ही साथ में उसके लिए चाय रखी हुई थी, तो चाय को भी गर्म करके उसको चाय देते हैं। तो भाई यहाँ पे दीदी जी के लिए हो चुका है नाश्ता रेडी, तो जल्दी से देते हैं इसे नाश्ता। ले ओए, तो यहाँ पे इसका नाश्ता हो चुका है रेडी, तो जल्दी से अब इसको नाश्ता हमने दे दिया है। अब करते हैं किचन की सफाई। सफाई तो वैसे मैंने सुबह ही कर दी थी जब मैंने नाश्ता बना दिया था, अभी थोड़ा से बर्तन रह गए, इस बर्तन को धोते हैं और ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त।
इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, क्योंकि ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। होप आपको ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले ब्लॉग्स के सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से आ जाए और आप देख लो। मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।